जय मसीह सबको। आप सब कैसे हो? आई होप परमेश्वर के दया से आप सब चंगी भले होंगी। अगर नहीं भी हो तो घबराओ मत, क्योंकि यहोवा हमारे साथ है और जिसके पास यहोवा है उसे टेंशन लेने की कोई बात नहीं है ना। तो आज पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ बताना चाहती हूँ और हाँ, खुदा ने अगुवाई की है, ठीक है। क्योंकि कोई मेरा आज प्लान नहीं था। मैं कल भी सोच रही थी बट कर नहीं पा रही थी। बहुत दिनों से सोचती तो हूँ बट कर नहीं पाती हूँ, क्योंकि देखिए, एक वीडियो बनाने के लिए परमेश्वर का परमिशन भी चाहिए, परमिशन, ठीक है। अगुवाई भी चाहिए होती है पवित्र आत्मा की, ठीक है। क्योंकि जब बोलते हैं वो आप, तो जब यीशु के बारे में बोलते हो ना, तो पवित्र आत्मा से भरकर बोलना चाहिए, है ना। तो इसके लिए हमें खुद भी वचनों से परिपूर्ण होना चाहिए और मैं परमेश्वर के वचन और सीख रही हूँ और परिपूर्ण पवित्र आत्मा से भरने का ट्राई कर रही हूँ और आपको भी यही करना है, ठीक है। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि खुद यीशु आने वाला है ना। हमारा पिता आने वाला है और वो और कुछ चीज़ें हैं जो आप सबको मुझे बतानी है, ठीक है। इससे कि मैं वचन पढ़ रही थी, वचन पढ़ते पढ़ते मुझे अगवाई है कि नहीं रोशनी तुझे कर देना चाहिए, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ पहले ही, ठीक है। कोई भी चीज़ मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं आपको मतलब कि खुदा मेरी मदद करे, मुझे अपने बुद्धि से अभिषिक्त करे और आप सबको भी। और पहले आप वीडियो को पॉज करके प्रार्थना कीजिए कि जो भी आप इससे सुनने जा रहे हो, खुदा वन का आत्मा काम करे, ठीक है। पहले आप पॉज कर दो अपने इस ऑडियो को पॉज कर कर आप उसके बाद प्रार्थना करो 2 मिनट, जैसा आपका हो रहा है कि परमेश्वर तेरा पवित्र आत्मा मुझसे बात करे इस वीडियो के द्वारा, ठीक है। तो और एक बात आपको बताना चाहती हूँ, अभी मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया था, बहुत टाइम पूरा मतलब कि 20 मिनट्स तक मैंने पूरा रिकॉर्डिंग किया था, वो तो रिकॉर्डिंग ही नहीं हुआ। कोई बात नहीं, पवित्र आत्मा मदद करेगा और शैतान का हर एक काम नष्ट होगा, क्योंकि खुदा ने मुझे उस टाइम भी वर्ड्स दिए थे बोलने के लिए और खुदा मुझे अब भी वर्ड्स देगा, ठीक है। और हमारा खुदा आने वाला है, हमारा खुदा का आगमन बहुत निकट है। ट्रस्ट मी, उसका आगमन बहुत बहुत निकट है और इस टाइम में हमें अपने आप को वचन से बहुत परिपूर्ण करने का ज़रूरत है, ठीक है। इस टाइम में हमें अपनी प्रार्थना में फोकस करने की ज़रूरत है, हमें प्रार्थना में बढ़ने की ज़रूरत है। जब हम प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, जब हम प्रार्थना करते हैं हम अपना सारा परेशानी भूल जाते हैं। हमें अपना प्रार्थना के टाइम में मुझे भी ऐसा होता था, बहुत लोगों को भी होता होगा, जब आप प्रार्थना करने बैठते हो ना तभी आपको सारी डिस्टर्बेंस होती है कि अरे आगमन किया, अरे उसको तो चावल देने थे ना, है ना। प्रार्थना कर लिया और हाँ पिता 1 मिनट चावल देकर आऊँ, हाँ चावल देकर आ गई, अब बैठ गए प्रार्थना में। अरे हाँ, कुत्ते को रोटी नहीं खिलाया, अब रोटी खिलाने जाना पड़ेगा। अरे खुदा 1 मिनट, हाँ और रोटी खिला कर आती हूँ। अब उसके बाद क्या हुआ, आप फिर प्रार्थना में बैठे, आपका उपस्थिति दोनों बार फील हुआ, अभी भी फील हो रही है। और आपको अरे गैस में तो दूध चढ़ाया था, मतलब आप जब आँख बन के आपको गैस का दूध याद आ गया, आपने गैस ऑफ किया और आ गए। ऐसे कर आप 2-3 बार उठे, ऐसा आप इमेजिन करो, ठीक है। उठे तो उसके बाद अब जब लास्ट में खुदा के पास गए ना, तो आपने जब आंख बंद की प्रार्थना करने के बाद खुदा को बोला, खुदा टॉक टू मी, आप मुझसे बात करो, क्या हुआ। तो आपने अपना बड़बड़ जो करना था आपने कर दिया, ठीक है। उसके बाद आप बैठ गए कि अब खुदा मुझसे बात करेगा। तो मैं सच बोलती हूँ कि खुदा आपसे बात नहीं करेगा। क्यों पता है? क्योंकि आपने अपना फोकस संसार के कामों पर लगाया है, खुदा को छोड़कर। जो समय आपको खुदा ने दिया वो समय का अपना सही प्रयोग नहीं किया। ओके, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना इम्पोर्टेंट है, आई एक्सेप्ट, पर खुदा का वचन क्या लिखा है, तुम पहला स्थान मुझे देना। मुझे कौन? हमारे परमेश्वर को पहला स्थान देना में क्या किया? सोचिए आप आपने क्या किया? अपने खुदा को रुकवाया, एक तो आपने वेट करवाया और ऊपर से अपना सारा काम कर कर आप उसके पास गए। नो, फिर आप सोचते होंगे कि अगर आपका प्रश्न ये भी हो सकता है कि ठीक है, तो इसके बाद तो सिस्टर हमें क्या करना चाहिए, जैसे कि हम अगर प्रार्थना करें, हमें मन में ये सब विचार आ रहे हैं कि ये करना है वो करना है,
तो हम क्या करें, मतलब कि अगर वो विचार हमारे मस्तिष्क में रहेंगे तो हम खुदा के करीब जा ही नहीं पाएंगे, है ना। तो आपको उसी तरह अपने विचार को डांटना है, निकल बुरी विचार यीशु के नाम से निकल। हाँ मुझे पता है मेरा काम पड़ा हुआ है, बट अभी नहीं, अभी मुझे मेरे पिता के साथ संगति करना है, अभी मेरा खुदा का टाइम है, अभी मेरा पिता का टाइम है, अभी मुझे उसके साथ संगति करना। हर एक बुरे विचार निकल यीशु के नाम से। देखना वो आपके विचार जरूर निकलेंगे यीशु के नाम से। और आपने आपको ना आपको वो फील नहीं करना है कि यार है तो है वैसा, मतलब फील नहीं करना। जब आप ज़्यादा फील करोगे ना तो वो चीज़ें होगी आपके साथ। अगर आप फील करोगे कि पवित्र आत्मा है तो है पवित्र आत्मा, अगर आप फील करोगे कि शैतान है आपके पास में तो होगा। मतलब कि आपको फील नहीं करना, क्योंकि खुदा का आत्मा बोलता है, खुदा का वचन सिखाता है कि जैसा तुम सोचते हो वैसा तुम एक्चुअली हो, जैसा तुम मन में सोचते हो। और हमारा परमेश्वर मन को जांचता है, तो अपने मन को हमें सुधारने की ज़रूरत है। पहले हमें संसारिक चीज़ों से मन फिराने की ज़रूरत है ना। संसारिक चीज़ जिसे संसारिक पापों से, संसारिक पाप क्या होते हैं आज मैं आपको बताती हूँ। संसारिक पाप क्या होते हैं, आत्मिक पाप क्या होते हैं। आत्मिक पाप और भी ज़्यादा होते हैं, बट मुझे जितना पता है मैं आपको उतना बताऊंगी। और बाद में अगर खुदा का आत्मा गवाही करे, खुदा का आत्मा मन में डाले, तो वो सब बातें भी निकलेगी। मैं आपको सच बोलती हूँ कि मैं जो वीडियो बनाना चाहती थी कुछ और ही नाम था, कुछ और ही कुछ था, बट अभी बन रहा है कुछ और। खुदा का जैसा भी हो, खुदा का आत्मा गवाही करे और परमेश्वर का आत्मा बोले, मैं नहीं वरन परमेश्वर का आत्मा बोले, ठीक है। तो पहला है हत्या मत करो, हत्या मत करो, ठीक है। और ये संसार भी पाप मानता है, तो हत्या मत करो, ठीक है। पर हत्या मत करो लिखा हुआ है, पर यीशु ने क्या कहा है कि हत्या मत करो कहा है। पर परमेश्वर का वचन ये भी सिखाता है कि अगर तुम अपने भाई से बैर रखो और उसको मूर्ख बोलो या फिर नालायक बोलो, ये जो बातें हैं ये सब बोलो, तो तुम उसमें भी हत्या कर चुके हो। मतलब अगर आपने ऐसा बोल भी दिया, ठीक है, अगर आपने ऐसा बोल भी दिया तो आपने हत्या ऑलरेडी कर दिया है, ठीक है। तो आपको नहीं बोलना, ये सब चीज़ों से आपको बचकर रहना है, ठीक है। तो ये हत्या मत करो, ये सांसारिक पाप भी है। बट ये जो मैं आपको जो आत्मिक पाप बता रही हूँ वो ये है कि आपको अपने भाई के खिलाफ बोलना भी नहीं है, ठीक है। और वो हिंसा भी नहीं रखनी है कि मेरे भाई को इतना ज़्यादा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। इन सब चीज़ों से भी आपको बचकर रहना है। उसको मूर्ख भी नहीं बोलना और ना समझ, ऐसे कुछ बातें नहीं बोलनी, क्योंकि वो खुदा की रचना है। हाँ मेरा भाई है, हाँ मेरा बेटा है, बट वो पहले खुदा की रचना है। और हमें कोई उतना सामर्थ्य नहीं, अधिकार है कि हम अपनी खुदा के रचना को हम कुछ बुरा भले बोले, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो कितना भी कुछ भी हो, है ना, चाहे वो डाकू कुछ भी हो। आपको खुदा की रचना को कभी गलत नहीं बोलना है, ठीक है। खुदा की रचना को गलत बोलना मतलब उसको गलत बोलना, ठीक है। अपने टंग्स में ध्यान दो, अपने मुंह के जवान पर ध्यान दो, अपने बातचीत पर ध्यान दो, ठीक है। और व्यभिचार मत करो, यहाँ पर लिखा है व्यभिचार मत करो, व्यभिचार मत करो। ये संसार भी पाप मानता है, आत्मिक पाप, ठीक है। ये होता है कि अगर आपने किसी भी पुरुष या फिर किसी भी स्त्री को देखकर गलत विचार भी बना लिया ना, तो आपने व्यभिचार कर लिया, ये यीशु ने कहा है। अगर आप कुछ गलत सोच भी रहे हो, आपका माइंड में कुछ चल भी रहा है ना, तो आपने ऑलरेडी वो पाप कर दिया है। इन सब चीज़ों से आपको बचकर रहने की ज़रूरत है, ठीक है। चोरी मत करो, ठीक है, चोरी भी मत करना है, ठीक है। और जो लालसा आपके मन में अगर चल रही है ना कि ये चीज़ मैं चुरा लूँ, तो वो भी आपसे पाप होता है। तो उसके लिए भी रिपेंट करो, क्योंकि वो मन की भाव नहीं होने चाहिए। क्योंकि हम देखो, हम ज़्यादा जो क्रिश्चियंस होते हैं, जो इसराइली होते हैं, मतलब कि जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, वो इन सब चीज़ों को जानते हैं कि चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, माता पिता का आदर करो, अपने पड़ोसी के अपने समान प्रेम करो, ठीक है, ठीक है। हत्या मत करो, व्यभिचार, ये सब उनको पता है, वो ये सब नहीं करते। बट वो कहाँ से पाप करते हैं? शरीर से ही, वो आत्मा से, मतलब कि वो अपने मन से पाप करते हैं, वो अपने सोच और विचार से पाप करते हैं, अपने दिमाग पर वो पाप चलता है। तो शैतान देखिए कहाँ तक इंसान को डुबाना चाहता है, कहाँ तक वो नरक की ओर खींचना चाहता है, परमेश्वर से दूर करना चाहता है। उसने क्या शरीर का पाप करवाया,
ठीक है। अभी वो क्या कर रहा है, अभी वो मन का पाप करवा रहा है ताकि आप मन के द्वारा पाप करो, ठीक है। शरीर से नहीं करे तो क्या मत करो, मन से पाप करो, ठीक है। इसलिए वो आपके मन में गलत गलत विचार डालता है। तो गलत गलत विचार अगर आए तो यीशु मसीह के नाम से दूर चले जा, ऐसे आपको सीधा गेट आउट कर देना है। और फिर उसके बाद है अपना माता पिता का आदर करो, अपने माता पिता का आदर करना है, ठीक है। ये नहीं कि आदर करने का बात ये होता है कि हमें अपने माता पिता के पास उनसे प्रेम तो करना है हमें, बट उनके आज्ञा का पालन करना क्या होता है। देखो, उनके आज्ञा का पालन करता मतलब होता है उनकी हर एक बात सुनना। उनकी बात सुनना का मतलब ये होता है जो परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग है वो आप सुनो। अगर वो आपको बोल रहे कि जा सब्जी ला दे, तो आपको सब्जी लेकर आनी है। अगर वो आपको बोल रहे बेटा ये बातें नहीं बोलनी है, बेटा यहाँ पर नहीं जाना, तो इट्स ओके, आपको नहीं करना है, ये सब बातें आपको सुननी है। बट अगर आपके माता पिता बोल रहे अरे बाइबल मत पढ़, ये मत कर, वचन मत सुना, वो नहीं कर, तो जो खुदा की आत्मा के अनुसार नहीं है, जो बाइबल के अनुसार नहीं है, आपके अपनी माता पिता की वो बातें नहीं सुननी है। कौन सी बातें सुननी है? जो खुदा की इच्छा के अनुसार है। कौन सी बातें सुननी है? जो खुदा की इच्छा के अनुसार है ना, वो बातें सुननी हमें। और कभी कभी ना शैतान अगर आपको डायरेक्टली मतलब कि इफेक्ट नहीं कर पाए चीज़ों से, तो शैतान क्या करता है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। मतलब कि वो क्या करता है, वो अपने माता पिता के द्वारा, अपने भाई बहन के द्वारा, अपने पड़ोसियों के द्वारा, आपके आसपास लोगों के द्वारा, फैमिली मेंबर्स के द्वारा आपको भरमाने का ट्राई करता, देख ये तू मत कर, ये गलत है, वैसा है। बट आपको नहीं, उनकी नहीं सुननी, आपको सिर्फ खुदा की सुननी। अगर आपने सुन लिया तो शैतान आपको खींचकर नर्क ले जाएगा उस आग में, ठीक है। शैतान आपका विनाश कर देगा। खुदा का हाथ एक बार किसी के सर से उठ गया ना, तो शैतान उसको छोड़ेगा नहीं, ठीक है। तो हमेशा ये याद रखना, जो भी करना है खुदा की इच्छा के अनुसार करना है। किसके अनुसार? खुदा की इच्छा के अनुसार करना है। और अपने पड़ोसी से अपने देह के समान प्यार करना है, ये भी वचन में लिखा हुआ है। और एक बात, अपने पड़ोसी से देह के समान प्रेम करना बोला है हमारे खुदा ने, और हमसे उनसे प्रेम करना है। प्रेम करने का मतलब ये होता है कि जब आपको कोई अच्छी चीजें पता चल रही है, परमेश्वर का सुसमाचार पता चल रहा है, आपको उनको बताना है, आपको आत्माएं बचानी है। आपने उद्धार पा लिया है, इसका मतलब ये क्या, आपने उद्धार पा लिया, दूसरों को नहीं बताओ। खुदा की आत्मा आपसे पूछेगा, जब आप परमेश्वर पे सो जाओगे ना, तब आपको बोलना पड़ेगा, उसको जवाब देना पड़ेगा। जब वो पूछेगा क्या तूने कितनी आत्माएं बचाई, बता, तूने मेरा सुसमाचार किसको बताया। अगर आपने नहीं बताया तो आप क्या होगा, आप बिल्कुल चुप हो जाओगे, वहां पर बोलने के लिए कुछ नहीं रहेगा आपके पास। खुदा का आत्मा हमें लोगों को बचाना बताता है। खुदा का आत्मा ये नहीं बोलता कि तुम उद्धार पालो और चुपचाप बैठ जाओ, मतलब आपने तो उद्धार पा लिया है पर बैठ जाओ। हमें अपने हिस्से का काम तो करना है ना। हमको जो खुदा ने ड्यूटी दी है, ड्यूटी नहीं, इसको अपनी ड्यूटी की तरह नहीं लो, इसको उसका मतलब कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह लो। जैसे कि आप स्कूल जाते हो, जो स्कूल कैप्टन होते हैं उसके ऊपर एक स्कूल की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जो प्रिंसिपल होता है उनके पास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी टीचर्स को देते हैं। टीचर्स क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को देते हैं। उसी तरह ताकि वो जो सही शिक्षा है वो सबकी ओर फैले, तो हमें सही शिक्षा को फैलाना है, हमें डरना नहीं है लोगों से। अरे यार ये तो मुझे मार डालेगा, वो ये तो मुझे ये कर देगा। हम क्या करते हैं, हम लोगों से डरते। अरे परमेश्वर का वचन बोलता है कि उससे ना डरो जो तुम्हारे शरीर पर घात लगाएगा, वरन उससे डरो जो तेरे शरीर और तेरे आत्मा दोनों पर घात लगा सकता है। हमें परमेश्वर से डरना है जो हमारे शरीर और आत्मा दोनों पर घात लगा सकता है। हम मनुष्य से डर रहे हैं, यार मुझे मार डालेगा वो। नो, दुनिया की नजर में हम मर जाएंगे, पर खुदा की नजर में हम जिंदा रहेंगे, उसके साथ अनंत जीवन हम जिएंगे। नो, इट्स रॉन्ग। खुदा के लिए मार खाना, खुदा के लिए बातें सुनना, ये बहुत अच्छी बात है। आपको आनंदित होना चाहिए जब खुदा के लिए आप ठुकराए जाओ। और कभी भी खुदा को ये नहीं, अगर कोई आपसे पूछे कि आप किसको पर विश्वास करते हो, खुशी खुशी बोला हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, चाहे उस जगह विरोधी हो, आपको बोलना है।
क्योंकि परमेश्वर ने के वचन में ये भी लिखा हुआ है, जब तुम जगत के सामने मुझे अपनाओगे तब मैं स्वर्ग के पिता के सामने तुम्हें अपनाऊंगा। अगर हम अनादर करेंगे जगत के सामने परमेश्वर का कि नहीं नहीं हम तो क्रिश्चियन नहीं, हम तो ये वो, तो खुदा यीशु मसीह भी वही करेगा, ये मैं से नहीं जानता ये कौन है पिता, है ना। सोचो हम जो जो करते हैं लोगों के साथ, पिता के साथ, अगर वही सब चीजें परमेश्वर करना शुरू कर दे, क्या हम जीवित रह पाएंगे? नो, नहीं रह पाएंगे, है ना। और आज हम क्या कर रहे हैं, हमारे घर में कोई चीनी मांगने आता है, सूजी मांगने आता है, या फिर आटा चावल कुछ भी मांगने आता है, हम उसको एक कटोरा दे देते हैं, ठीक है, दे देते हैं, ओके। खुदा का आत्मा ये भी बताता है जब तुम्हारे पास है तो तुम दो, अगर जब तुम्हारे पास नहीं है तो आप नर्म हृदय से हाथ जोड़कर बोल दो कि मेरे पास नहीं है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, हम कुरकुराते हैं, यार इसने ना आटा लिया था अभी तक तो दिया नहीं, और दूसरे कटोरे में फिर आटा मांगने आ गई। तो परमेश्वर का आत्मा ये भी बोलता है जब तुम तो किसी को देते हो ना, तो उससे लेने की अपेक्षा मत रखो, क्योंकि खुदा ने हमें इतना कुछ दिया है, क्या उसने अपेक्षा रखी है हमसे? बोलो। तो जो चीजें आप खुद सह पाओ वही दूसरों पर किया करो, ठीक है। और आज हम अपने परेशानी के लिए, अपने मुश्किलों के लिए रोते गिड़गिड़ाते, जो कि गलत है। दीदी तुम क्या कुरकुराते हम, ये कुरकुराते हैं कि यार मेरे सास अच्छी नहीं है, मेरी ननद अच्छी नहीं है, मेरे पति अच्छे नहीं है, सब गाली गलौज देते हैं, मेरे को मारते डांटते, और फिर प्रार्थना करती हूँ होता नहीं है कुछ भी, यीशु से भी मांग रही हूँ कुछ होता नहीं, इतनी पूजा पाठ की कुछ होता नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरी जिंदगी नरक बन चुकी है, ये दोस्त अच्छा नहीं है, वो दोस्त अच्छा नहीं है, इसने मुझे धोखा दे दिया, इसने मुझे चाटा मार दिया, इसने मुझे चप्पल दे दिया, आज अच्छा खाना नहीं मिला, अच्छा कपड़ा नहीं मिला, घूमने को नहीं मिलता, ये करने को नहीं मिलता, वो करने को नहीं मिलता, मतलब कि 24, मतलब कि क्या बोलूं, मतलब कि इतनी सारी बातें कि आपको बता ही नहीं सकती, मतलब कि बहुत सारी बातें है ना, हर एक चीज के लिए कुरकुराते हैं। अरे आज इसने मुझे देखकर बात नहीं की, इसके मन में कुछ तो कुछ है, मतलब कि लो, अब इससे बात नहीं की तो इसके मन में क्या चल रहा है? मेरे प्रियो, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। क्यों पता है? हम संसारिक चीजों पे ध्यान दे रहे हैं। अरे खुदा उससे बढ़कर आपको कुछ देना चाहता है, उस पर ध्यान करो, उस पर फोकस करो। आज हमारा फोकस कहाँ पर है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। पता है आपका फोकस किस तरफ जा रहा है? आपकी फोकस की वजह आपको वो आशीष नहीं मिल रही, आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, बिकॉज ऑफ योर फोकस। आपकी फोकस इस जगह में है कि आपका चावल पका नहीं है अभी तक, आपका फोकस इस जगह पे नहीं है कि पिता क्या चाहता है, आपका फोकस इस जगह पे नहीं है कि खुदा ने आपके लिए क्या योजना की है। आज बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि रोशनी हमें कुछ नहीं किया, हमें बस अमीर बनना है, अमीर बनना है, अमीर बनना है। उन लोगों का मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, उन लोगों की मैं निंदा नहीं कर रही हूँ, उन लोगों की, उनको खुदा आशीष दे। कितने पैसे ने कोरोना वायरस की मतलब कि लोगों की जान बचा ली, कितने लोगों ने जान बचा ली, मुझे आप बताओ। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी का डेथ हुआ है बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, बड़े से पैसा काम नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ कोरोना वायरस, ठीक है। ये वायरस हमें ये सिखाता है, ये जो महामारी है ना, ये आपको सिखाता है कि अमीर गरीब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखता वायरस के लिए, है ना। कोई महामारी के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं रखता कि ये पैसा वाला है इसको छोड़ दूं। नो, इट्स रॉन्ग। पैसे के पीछे आज लोग भाग रहे हैं, कोई खुदा के पीछे नहीं भाग रहा है। मुझे बहुत पता है, कभी कभी इतना दुख होता है कि खुदा कोई तेरे पीछे क्यों नहीं भाग रहा है, पैसे के पीछे। अरे पैसा है तो सब कुछ है, ओके। पैसा बिना भी दुनिया में कुछ नहीं होता, है ना, ठीक है। अगर हम एक दाल चावल खरीदने जाए ना, तब भी हमें पैसे की जरूरत होती है, एक चॉकलेट के लिए भी पैसे की जरूरत होती है। पर खुदा ने क्या बोला है आपको पता है वचन में? तुम मेरे पीछे आओ, ये सारी चीजें तो तुम्हारे पीछे आएगी। जब आप खुदा के पीछे भागते हो ना, ये सारी चीजें आपके पीछे आ जाती है ऑटोमेटिकली। कभी भी अपने फोकस किया है वचन में। मेरे घर में मैं आपको बताती हूँ, कितने सालों से बाइबल पढ़ा हुआ था, बट मैंने बाइबल कभी खोला ही नहीं था। क्यों? सब कुछ तो मिल रहा है ना, जरूरत क्या है बाइबल की? तो खुदा ने मुझे इस सिचुएशन में डाला, मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा का।
मुझे ठोकर लगी थी, मेरी गलती की वजह से मुझे ठोकर लगी, और मुझे अक्ल आई कि रोशनी, तुझे संसार के पीछे नहीं भागना है, तुझे खुदा के पीछे भागना है। अरे लोग तेरे पीछे खींचे आएंगे, अरे चीजें तेरे पीछे खींची आएगी। मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने मुझे राइट टाइम में मुझे बताया। नहीं तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जिनको उठने का भी मौका नहीं मिला अब तक। सच बताती हूँ, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अभी तक उठने का मौका नहीं मिला है। और जो सूर था, मतलब कि जो राजा था, अरे शाऊल को तो मौका भी नहीं मिला था पश्चाताप करने का। उसने गलती की थी और उसको मतलब पश्चाताप का मौका भी नहीं मिला था। डायरेक्ट मतलब कि उसका नाश ये हो गया था, बर्बादी। ठीक है, तो हमें मौका मिल रहा है ना, तो मन सुधारो। जो आप पैसा पैसा के पीछे भाग रहे हो, पैसा आपको क्या देगा? हाँ, आपको गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा, खाने की चीज़ें मिलेगी, अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेगी, पर आपको सुख और शांति 100% नहीं मिलेगी। हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको शांति महसूस होगी, कुछ टाइम के लिए में आपको बहुत खुशी होगी। अरे पार्टी में जा रहे, डांस कर रहे, पैसा गहना में झूले हुए हो आप लोग, बहुत मज़ा आएगा। अरे लोग जितना मज़ा, शैतान भी आपको ना शुरू शुरू में मीठी गोली देता है। जब वो तो रंग तब बदलता है जब सिचुएशन बदलती है। कितना साल आप मज़ा ले लोगे? अरे चलो, आपने 10 साल ले लिया मज़ा, 20 साल ले लिया आराम से, उसके बाद याद है मरने के बाद कहाँ जाना है, उसकी प्लानिंग करो। ठीक है, आप लोग सोचते हैं अरे यार जो भी यार मरना कटना जहाँ, अरे मरने के बाद देख लेंगे, मरने के बाद देख लेंगे, मरने के बाद आप देख पाओगे? लोग बोलते हैं पता है मरने के बाद देख लेंगे, जो होगा होगा, अभी तो ऐश करो, ऐश ऐश करो। वाओ, व्हाट अ लाइन, ऐश करो अभी। मतलब कि क्या लोगों की आंखों में पट्टी पड़ी है, खुदा उनकी आंख की पट्टी खोल दे, है ना। किसी इंसान का अपमान नहीं कर रही हूँ मैं बस एक फैक्ट बता रही हूँ, जो असलियत है वो बता रही हूँ। पैसा पैसा पैसा, बताओ पैसा है क्या, किसको कितना शुक्र दे दिया, मुझे तो पता नहीं, है ना। मुझे बताओ, सच में मुझे नहीं पता है कितना सुख मिलता है पैसे से, है ना। मुझे भी पता होनी चाहिए पैसे से कितना सुख मिलता है। हाँ, पैसा बिना कुछ नहीं होता, पैसा बिना आप स्कूल में पैसा देना रहता है, कॉलेज में देना, ओके 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 ओके, ठीक है, आपको पैसे की ज़रूरत है, ओके। खुदा आपकी नीड को जानता है, प्रार्थना करो, गिड़गिड़ाओ, मनुष्य के सामने मत गिड़गिड़ाओ। मुझसे भी गलती हुई, खुदा ने मुझे सिखाया है कि किसी मनुष्य के सामने अरे यार मुझे ये दे दो वो दे दो, मत गिड़गिड़ाओ। हाँ, आप खुदा की आप मदद कर दो दूसरों का, ठीक है ना। हम सब एक भाई बहन है, हम एक सब परिवार है, हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, ओके। बट गिड़गिड़ाना किसी के सामने ये अच्छी बात नहीं होती है। गिड़गिड़ाना है खुदा के सामने, गिड़गिड़ाओ, वो आपको बहुत आय से ब्लेस करेगा। इंसान आपको एक वक्त की रोटी खिला देगा, 2 वक्त की रोटी खिला देगा, ठीक है। जिंदगी भर आपको पाल नहीं सकता, कुछ लोग पाल देंगे आपको, ठीक है, बट उसके साथ में आपको कितनी चीज़ों को ट्रबल करना पड़ेगा, कितनी आपको बातें सुननी पड़ेगी, वो आप खुद इमेजिन कर लो, है ना। पैसा आज है, कल नहीं होगा, पर खुदा आज है और हमेशा रहेगा, याद रखना। कभी पैसा और खुदा को तोलना नहीं, खुदा सर्वश्रेष्ठ है। पैसे के पीछे मत भागो। खुदा के वचन में लिखा है अंतिम दिनों में लोग अपने घर बनाने, अपने अभिलाषाओं को पूरा करने, ऐश मौज करने, इस सब में व्यस्त होंगे। कोई परमेश्वर के वचन के ऊपर फोकस करेगा नहीं, ठीक है। और जो लोग ऐसा काम कर रहे हैं, खुदा उनको आशीष दे और उनका आंखें खोले, आंखों की पट्टी खोले, क्योंकि मेरी भी आंखें की पट्टी बंद थी, पर खुदा ने मुझे आशीष दिया, खुदा ने मुझ पर अनुग्रह किया। तो खुदा आप सबको भी ब्लेस करे, जो भी ऑडियो सुन रहा है सबको बहुत आयत से ब्लेस करे। और हाँ, और भी बहुत सारी बातें थी, पर खुदा का आत्मा जहाँ तक अगुवाई करेगा वहीं तक हम लेके जाएंगे। और सबसे प्रेम करो, ठीक है। धन संपत्ति सब कुछ नहीं होता है, याद रखना, ठीक है। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। और टॉपिक कुछ और ही बन गया, कुछ और था, कुछ और बन गया, ठीक है, कोई बात नहीं। खुदा का आत्मा के फ्लो में हुआ, जो भी हुआ परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। सारी महिमा, सारी आदर खुदावन यीशु को देती हूँ, सारा जलाल उसी का है। आमीन। जय मसीह सबको।